ओके, अब हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज जो है हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी जो रेंज है ना वो हमारे पास पीसेस में कन्वर्ट है, मतलब उसकी पार्टीशन हुई हुई है, या उसको हम कह सकते पीस वाइज है, या उसको हमने सब रेंजेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन विच इज इसको हम लिख सकते हैं कि इन लिख सकते हैं विच इज इन टू और मोर सब रेंजेस। अब टू और मोर सब रेंज, अब इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो रेंज है उसको हमने क्या कर दिया है, डोमेन और रेंज दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, उनकी पार्टीशन होगी कि जिस तरह हमारे पास डोमेन हम पुट करेंगे उसी इस तरह हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैं अगर लेता हूँ एक फंक्शन के मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है -1 0 और प्लस क्या है 1। अब इस फंक्शन का जवाब -1 आता है, 0 आता है और +1 आता है। कब? जब इफ़ मैं अगर लिखूं कि मेरे पास जो -पाई जो डोमेन है मेरे पास वो क्या होगी, -पाई से पाई -पाई/2 होगी, तो इसका जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये हमारे पास -पाई/2 से पाई/2 होगी तो इसका जवाब 0 आएगा। और अगर ये हमारे पास पाई/2 से पाई तक होगी तो इसका जवाब क्या आएगा, +1 आएगा। ओके, अब हमारे पास ये था फंक्शन, इसकी हमने पार्टीशन या उसकी रेंजेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, अब हमारे पास इसका हमने क्या फाइंड करना है, फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। फोरियर के लिए हमें जो इंटरवल है ना, ये ए बी की वैल्यू मालूम करना लाजमी होगी। अब ए बी सिंपली हमारे पास ये -पाई से शुरू हो रहा है और एंड की तरह हो रहा है पाई पे, तो इसका ये क्या होगा, -पाई से हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए ज़ीरो फाइंड करना है सिंपली, और ए एन फाइंड करना है, और हमारे पास क्या होगा, बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। उनको हम किस में पुट कर देंगे, फोरियर सीरीज़ के फार्मूला में। फार्मूला हमारे पास क्या था कि सिंपली हमने एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, ए ज़ीरो ओवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस जो है एन इज इक्वल टू 1 से हमारे पास क्या था, इन्फिनिटी था, और ए एन था, और कॉज ऑफ हमारे पास क्या था, एन एक्स था। इसी तरह प्लस ये कॉज के केस में था, और साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था, और ये पी एन था, और साइन ऑफ क्या था हमारे पास, एन एक्स था। ओके, अब हमने सिंप्लीफाइड क्या करना है, कोफिशिएंट्स, फोरियर कोफिशिएंट ए ज़ीरो ए एन ये क्या होगा, और हमारे पास जो बी एन है वो क्या होगा। ए ज़ीरो का हमारे पास अगर हम देखें तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या था कि 2 ओवर क्या था, बी माइनस ए था, और इंटेग्रल ए से बी और एफ ऑफ एक्स, और ये होगा डी एक्स। ओके, इसी तरह हमारे पास जो ए एन का फार्मूला था वो हमारे पास था 2 ओवर बी माइनस ए था, इंटेग्रल ए से बी था, एफ ऑफ एक्स था, और हमारे पास ये कॉज ऑफ क्या था, 2n पाई एक्स ओवर क्या था, बी माइनस ए था, और ये हो गया डी एक्स। अगर सिंपली इसके फार्मूला एक आइलर मेथड से हमने पीछे जो किया था वो भी हम उसको कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए एन का फार्मूला होगा। इसी तरह हमारे पास बी एन क्या होगा, 2 ओवर बी माइनस ए होगा, ए से बी होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, और ये कॉस था, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2n पाई एक्स ओवर हमारे पास क्या होगा, बी माइनस ए, और ये डी एक्स। ओके, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन टाइप दिया है फंक्शन, उसकी हमने क्या फाइंड करना है, फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो सिंपली हम इसको हल करते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए ज़ीरो हमारे पास क्या होगा। ए ज़ीरो का फार्मूला क्या था, 2 ओवर बी माइनस ए था,
और हमारे पास क्या था, इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, और क्या था, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या था, डी ऑफ एक्स। अब b माइनस ए हमारे पास क्या होगा, इंटरवल हमारे पास है माइनस पाई से पाई तक है, ये a की वैल्यू है, ये क्या है, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू लिखें, हमारे पास क्या है, पाई है, फिर माइनस आ गया और ये माइनस पाई, तो इस इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, पाई प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास पाई। तो ये b माइनस ए जो है वो जिधर भी आएगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पाई ये वैल्यू लिखेंगे। ओके, अब इसमें a0 हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, 2 ओवर पी माइनस ए का जवाब 2 पाई आया था, और ये a हमारे पास माइनस पाई है, और ये क्या है, पाई है, और f ऑफ x, और ये क्या है हमारे पास dx। अब 2 से 2 कैंसिल, तो a0 हमारे पास 1 ओवर पाई हो गया। अब ये माइनस पाई से पाई, इसका डायरेक्ट हमारे पास आंसर नहीं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या था, पार्टीशन फंक्शन था। तो इसको हम डिवाइड करेंगे उसी तरह जिस तरह हमारे पास दिया था। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस पाई से, पहली पार्टीशन थी माइनस पाई ओवर 2 थी, और ये हमारे पास इसका जवाब था -1, ये डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसी तरह 1 ओवर हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस पाई ओवर 2 से फिर क्या था हमारे पास, प्लस पाई ओवर 2 था, ये 0 डी एक्स हो गया, इसका जवाब 0 आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास ये 1 ओवर पाई हो गया, और ये पाई ओवर 2 से हमारे पास किधर हो गया, पाई। इसका जवाब हमारे पास क्या था, 1 था, और ये क्या था, डी एक्स था। सिंपली इसको हल करें तो हमारे पास ओके ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि 1 ओवर पाई हो जाएगा हमारे पास, और -1 का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, -x हो जाएगा, और ये माइनस पाई ओवर 2 से किधर हो गया हमारे पास, माइनस पाई हो गया। इसी तरह वो दूसरा 0 था, थर्ड नंबर पे हमारे पास था ये 1 की इंटीग्रल हमारे पास x हो गया, ये पाई से क्या हो गया, पाई ओवर 2 हो गया। सिंपली इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 ओवर पाई, इसको मैं अगर लिखूं और ये इसकी लिमिट पुट करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई ओवर 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर एक माइनस, तो ये माइनस हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया। इसी तरह अगर ये इसकी लिमिट अगर मैं पुट करता हूँ, सबसे पहले अपर लिमिट पुट की तो वो पाई हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट तो पाई ओवर 2 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें सिंपली तो हमारे पास ये पाई ओवर 2 किसका है हमारे पास, अच्छा इसको 1 ओवर पाई को कॉमन ले लिया, ये वाला दोनों में आ रहा है, तो ये पाई ओवर 2 रह गया। इस तरह अगर करने तो प्लस हमारे पास रह गया पाई, माइनस क्या हो गया, पाई ओवर 2, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। सो इस तरह हमारे पास जो a0 है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। इसी तरह हमने फाइंड करना है क्या हमारे पास कि जो an है वो हमारे पास क्या होगा, सिंपली an इसी तरह हमारे पास उसका फार्मूला था 2 और b माइनस a था, और इंटेग्रल a से b था f ऑफ x, और कॉज ऑफ क्या था, 2n पाई x ओवर b माइनस a, और ये क्या था, dx। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, an हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ओवर 2 पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई से पाई हो गया, f ऑफ x अभी पुट नहीं करते, और ये कॉस ऑफ 2n पाई x ओवर 2 पाई हो गया, ये इससे कट गया, ये dx 2 से 2 कट गया, तो सिंपली an हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस पाई से, और f ऑफ x होगा, और ये क्या होगा, cos ऑफ n x, और ये dx हो गया। सिंपली इसको हम अब पुट करके वैल्यू तो फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास ये क्या होगा। ओके, इसको अगर मैं वो जो हमारे पास पार्टीशन दी थी उसको इसमें पुट करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इज़ इक्वल टू 1 ओवर क्या होगा, पाई होगा, इंटेग्रल मैं अगर लिखूँ माइनस पाई से क्या होगा हमारे पास, पाई ओवर 2 होगा माइनस का, और -1 होगा f ऑफ x की वैल्यू,
और कॉज ऑफ एन एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। इससे अगला हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो इसीलिए उसको पुट ही नहीं करते। या इसको अगर लिख लें अगले स्टेप में, उसको निगलेक्ट कर देंगे। -π/2 से क्या होगा, π/2 और ज़ीरो, कॉज ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1/π होगा, और ये क्या होगा, π/2 से पाई होगा, और ये 1 होगा, कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। अब ये 1 0 और -1 हमने जो फंक्शन शुरू में डिफाइन किया था उससे हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं। ये हमारे पास सारे के सारा 0 हो गया। सिंपली इसको लिखें तो हमारे पास ये क्या हो गया, माइनस शुरू में ले लिया तो -1/π, और कोस एन ऑफ एक्स की इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, साइन एन ऑफ एक्स, और एन एक्स की हमारे पास एन डेरिवेटिव वो नीचे आ गया। ये इसकी लिमिट -π/2 से क्या थी, हमारे पास -π थी। इसी तरह ये प्लस हमारे पास ये क्या होगा, 1/π होगा, और ये भी क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स ओवर ओके। अब हम सिंपली इनको अगर सॉल्व करें तो ये मेरे पास 1/π हो गया। उसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो माइनस साइन एन एक्स ओवर क्या होगा, एन होगा, प्लस मेरे पास ये साइन। अब प्लस क्यों आया, एक माइनस वो जो लोअर लिमिट पुट करना था, एक ये माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन एन पाई ओवर ये एन हो गया हमारे पास। इसी तरह प्लस क्या हो गया, 1/π हो गया। ओके, अब 1/π हमारे पास हो गया, और ये साइन एन पाई ओवर हमारे पास क्या हो गया, एन हो गया, माइनस साइन एन पाई ओवर 2, और हमारे पास ये π/2 था, n/2, और ये n/2 ओवर क्या हो गया, n। अब ये हमारे पास प्लस का ये माइनस का कटिंग होगी, ये माइनस का ये प्लस का, तो इसका ओवरऑल जवाब क्या आ गया, 0। an भी हमारे पास क्या आ गया, 0। अब सिमिलरली जिस तरह हमने an फाइंड किया, इसी तरह हम क्या करेंगे, फाइंड bn फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो हमने फाइंड करना bn, तो सिंपली मेरे पास अगर मैं लिखूं bn का फार्मूला हमारे पास उसी तरह जिस तरह an का था, क्या हो जाएगा, 2/b माइनस a हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम हमारे पास -π से हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई, और f ऑफ x हो जाएगा, और ये साइन ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n πx ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, b माइनस ए हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब b माइनस ए की वैल्यू 2π थी, तो ये हमारे पास सिंपली 1/π हो गया, और ये -π से हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया, एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास साइन ऑफ b माइनस ए की 2π वैल्यू पुट की, तो 2π से कैंसिल, तो सिंपली एन एक्स डी एक्स ये रह गया। अब सिंपल हमारे पास जो पार्टीशन थी, जिस तरह हमने ए एन में किया उसी तरह इसमें भी कर देंगे। अगर मैं पार्टीशन लिख दूँ 1/π हमारे पास होगा, और ये -π से हमारे पास क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, और ये -1 पहले था इस इंटरवल में, साइन ऑफ क्या होगा हमारे पास, एन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो गया, प्लस इसी तरह दूसरा हमारे पास 0 हो जाएगा। माइनस इंटीग्रल जो है ये हमारे पास -π/2 से π/2, ये 1/π था, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या था, साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसको बेशक ना लिखें। तीसरा हमारे पास क्या था, प्लस π/2 से पाई था, और ये 1 था, और ये क्या था, साइन ऑफ हमारे पास क्या था, एन एक्स, और ये डी एक्स था। अब सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है, इसको अगर मैं सिंपली लिख दूं कि ये मेरे पास होगा 1/π होगा, और इसकी अगर हम इंटीग्रल फाइंड कर लें, साइन का हमारे पास माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस, और ये माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो कोस ऑफ क्या होगा, एन एक्स ओवर क्या होगा, एन, ये -π ओवर हमारे पास क्या होगा, 2 से ये -π से π/2 था, और ये माइनस हमारे पास 1 ओवर क्या हो गया, पाई, कॉज ऑफ एन एक्स ओवर हमारे पास क्या हो गया, एन, और ये क्या है, पाई, और ये क्या है, π/2। अब इनको सिंपली अगर हम इसमें पुट करते हैं, तो जो हमारे पास इसका बी एन की वैल्यू अगर मैं फाइनली लिखूं, तो वो मेरे पास क्या बनेगी, बी एन इज इक्वल टू 2/n π हो जाएगा हमारे पास, और कॉज ऑफ एन पाई ओवर क्या होगा, 2 माइनस कॉज ऑफ एन पाई हो गया।
ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी एन की वैल्यू आ गई। ओके, अगर सिंपली इसमें मैं फाइंड करना चाहूँ बी वन क्या होगा, बी टू क्या होगा और बी थ्री क्या होगा, तो सिंपली हमारे पास एन की वैल्यू इसमें देखिए हमारे पास जो अगर मैं लिखूँ बी एन था वो कितना है हमारे पास 2/n पाई आया है, और ये क्या है कॉस ऑफ एन पाई ओवर 2 है माइनस कॉस ऑफ क्या है एन पाई है हमारे पास। अब इसमें अगर मैं बी वन फाइंड करना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, बी वन मेरे पास क्या होगा 2/पाई होगा। इसी तरह बी टू मेरे पास क्या होगा, अगर एन की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो -2/पाई होगा, और बी थ्री मेरे पास क्या होगा 2/3 पाई, ये इसकी वैल्यू होगी। ओके, अब हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये जो हमारे पास दी थी एफ ऑफ एक्स दिया था ना, इसमें हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो हो गई, ये भी जो हमारे पास ए एन था वो भी ज़ीरो, तो ये सारा के सारा ज़ीरो। सिंपली हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन होगा, और साइन ऑफ हमारे पास क्या होगा एन एक्स होगा। तो उसकी अगर हम बी की वैल्यू हमने पहले निकाली है, बी वन की बी टू की पुट करें तो हमारे पास ये क्या बनता है 1/पाई, और ये हमारे पास क्या बनेगा 2। बी की पहली वैल्यू लिखेंगे तो ये 2 साइन हमारे पास 2/पाई थी ना, पाई कामन ले लिया सब में आ रहा था, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस 2/3। अब तीसरी वैल्यू 2/3 थी, पाई तो हमने बाहर ले लिया, तो ये साइन ऑफ, अब देखें 1 पुट किया तो ये बी वन साइन 1x ये लिख दिया, बी टू साइन 2x, इसी तरह हमारे पास ये 3x प्लस अप टू सोन, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल सिंपली हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास इसका 0 और x जवाब हो -पाई से 0, और ये 0 से x लेस देन पाई। ये हमारे पास जो है फंक्शन इसकी जो a0 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी पाई/2 आ जाएगी, और इसी तरह हमारे पास an की वैल्यू आएगी -2/n² पाई। ये आएगी जब हमारे पास n क्या हो ऑड हो, और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी जब n हमारे पास क्या होगा इवन होगा। ओके, ये हमारे पास ए एन की वैल्यू होगी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी a0 की होगी। इसी तरह हमारे पास बी एन फाइंड करना है, तो बी एन हमारे पास क्या आ गया -1 की पावर क्या है n+1 ओवर क्या है n। तो सिंपली हम इसको अगर फंक्शन में पुट कर देंगे इन सब वैल्यू को, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या बनेगी पाई/4 बनेगी, -2/पाई बनेगी, और कॉज ऑफ एक्स और 1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस कॉज ऑफ 3x ओवर, इधर 9 होगा तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस हमारे पास कॉज ऑफ 5x ओवर क्या होगा 5² होगा, प्लस अप टू सोन, और प्लस हमारे पास क्या होगा साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ क्या होगा 2x ओवर क्या होगा 2, प्लस साइन 3x ओवर क्या होगा 3 अप टू सोन। तो ये हमारे पास अगर इस तरह का फंक्शन था उसके लिए हमने फोरियर सीरीज़ फाइंड कर ली। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम फोरियर सीरीज़ किस तरह फाइंड करते हैं।